नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कुछ मित्रों का प्रश्न था कि उन्होंने स्नातक में हिंदी पढ़ी है लेकिन हिंदी के साथ संस्कृत नहीं पढ़ी है और उन्होंने इंटरमीडिएट में संस्कृत पढ़ा है, तो क्या वह यूपी टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं और क्या वह हमेशा के लिए मान्य रहेंगे? अर्थात क्या ऐसा भी आ सकता है कि इंटरमीडिएट में संस्कृत न ले और स्नातक में संस्कृत मांगे? तो साथियों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पहले था कि केवल हिंदी जो पढ़े रहते थे वो ही टीजीटी का फॉर्म भर सकते थे। फिर बीच में आया साथियों कि हिंदी के साथ संस्कृत अनिवार्य है स्नातक में, तब फॉर्म भर पाएंगे। फिर बीच में आ गया साथियों, पिछली भर्ती में आप लोगों ने देखा होगा कि यदि स्नातक में हिंदी के साथ संस्कृत नहीं है और उन्होंने इंटरमीडिएट में संस्कृत पढ़ी है तो भी मान्य हो जाएगा। तो फिलहाल अभी पिछली भर्ती में स्नातक में हिंदी संस्कृत है तब तो टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। स्नातक में हिंदी है और संस्कृत नहीं है लेकिन इंटर में संस्कृत है तब भी फॉर्म भर सकते थे। लेकिन आने वाला जो विज्ञापन होगा इसमें कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि इंटरमीडिएट संस्कृत वाले मान्य रहेंगे कि नहीं रहेंगे। यह विज्ञापन आने पर ही तय होगा। तो मेरा तो यही कहना है कि सदैव सुरक्षित रहने के लिए हिंदी के साथ अगर संस्कृत आपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा है तो एकल विषय से स्नातक का फॉर्म भर देना ही उचित रहेगा, क्योंकि टीजीटी की तैयारी एक दिन में पूरी नहीं होती है। उसके लिए ज़रूर आपको 1 साल 2 साल 3 साल का समय देना पड़ता है। तो यदि आप केवल इंटरमीडिएट संस्कृत के भरोसे रह गए और आपने 2-3 साल तैयारी किया और आपकी तैयारी भी अच्छी रही और फिर विज्ञापन में आने वाले समय में यदि कहा कि नहीं स्नातक में भी संस्कृत ज़रूरी है, तब आप कैसे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे? तब आपको पुनः 3 साल करना पड़ेगा। राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से 2 ही वर्ष में हो जाता था पहले। अब आप पता कर सकते हैं कि अब 3 वर्ष में हो रहा है कि 2 वर्ष में हो रहा है। एकल विषय से जो बीए होता था वो 2 ही वर्ष में हो जाता था संस्कृत से। तो यही सब चीज़ें हैं, सब अपना पता कर लीजिए। कोई आगे चीज़ें क्या होने वाली है, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, इसको कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि धीरे धीरे हमेशा परिवर्तित होता ही जा रहा है। तो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए मैं तो यही कहूँगा कि इंटर में संस्कृत नहीं है तो इंटर में संस्कृत का भी फार्म भर करके एकल विषय से कर लीजिए। स्नातक में संस्कृत नहीं है तो उसके लिए भी आप एकल विषय से संस्कृत भर करके कर लीजिए। अब आपके पास इंटरमीडिएट में संस्कृत रहेगी, आपके पास ग्रेजुएशन में भी संस्कृत रहेगी। आप सदैव के लिए एकदम रिलीफ महसूस करेंगे, अपनी तैयारी करेंगे, आगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरा यही छोटा सा अपडेट आप लोगों को इसलिए कहना था क्योंकि बहुत से लोगों ने प्रश्न किया था। मैंने सोचा एक बार आपको इसका बढ़िया से जवाब दे दिया जाए जिससे कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। धन्यवाद।